हेलो क्लास 10th, वेलकम टू अवर चैनल लर्न अकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज डिस्कस करने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं दूसरी वीडियो में, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लंबे समय तक कनेक्ट रह सकें। आज डिस्कस करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, केमिकल पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है आपके सामने, रिएक्शंस जो हैं, इसमें हमें बेसिकली इस वीडियो के अंदर रिएक्शन ही देखेंगे कि अगर आप मेटल को रिएक्ट कराते हो किसी भी डिफरेंट एलिमेंट के साथ तो क्या क्या आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। रिएक्टेंट्स तो आपको पता ही है, ये होते हैं और ये आपके प्रोडक्ट होते हैं, तो वो चीज़ को देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए रिएक्शंस को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी होगी, तो इसको कॉपी में नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सबसे पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जिस भी मेटल के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें देखोगे कि ये आपका क्या है, मेटल था, ये क्या आपका मेटल है, और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ऑक्साइड मीन्स कि किसी भी मेटल के अंदर, अब कुछ मेटल को आप याद रखना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, जैसे आपका हाइड्रोजन तो नॉन मेटल मेटल दोनों होता है, लेकिन जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब के सब आपके क्या है, मेटल्स है। अब इन मेटल के अंदर ऑक्सीजन को आप जब जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो पहली रिएक्शन क्या है कि जब भी आप किसी मेटल को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या देता है, वो मेटल ऑक्साइड देता है। सबसे पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कॉपर। कॉपर क्या है, एक मेटल है, कॉपर इज अ मेटल। देन वी रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट्स गिव्स इन अ प्रोडक्ट CuO। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज मेटल ऑक्साइड बेसिकली। ठीक है, ये हम इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी रिएक्शन, इस चीज़ को समझा कि जब भी आप रिएक्ट कराते हो किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है उस मेटल के साथ, और उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। लाइक कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया, CuO। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो ये आपका पहली रिएक्शन है। ठीक है, उसका देखते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, जैसा हमने पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके एक बार देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कंटिन्यू करना। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है इसका। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड का बेसिक। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड आपका फॉर्म होगा ये क्या होगा, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम मेटल। देखिए नॉर्मल सा फंडा है, याद कर सकते हैं आप लोग कि जो भी आप एलिमेंट है ना उसको याद रखो। जैसे Al है तो Al को एल्युमिनियम बोलते हैं, अब ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। सिंपल चीज। इस तरीके जिंक, जिंक एक मेटल है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ऐसे आप बाकी सबको भी बोल सकते हो। ठीक है, और विद बोथ एसिड एज वेल बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर नोन एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होते हैं ना जो एसिड भी होते हैं और जो बेस भी होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। लाइक ये देखिए Al2O3 है, ये 6HCl, और AlCl3 ये एक क्या होगा, एक तरह से मान लीजिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। ठीक है, ये एम्फोटेरिक है, क्यों, क्योंकि इसको जब रिएक्ट कराते हो ना, ये एम्फो मान लो आप एम्फोटेरिक है। ठीक है, और इसको जब आप रिएक्ट कराते हो तो ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देता है। तो जो आपके मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब याद रखना कि जो क्या करे, रिएक्ट कराने पर एसिड और बेस दोनों एसिड बेस के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और वाटर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो मतलब पहली रिएक्शन जो सिंपल की, जब भी आप मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ोगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आती है हमारे सामने, रिएक्शन विद वाटर, कि हम अगर मेटल को पानी के साथ रिएक्ट कराए, वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जितने भी आपके मतलब अगर हम देखें तो सारे मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दोज विच रिएक्ट फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर जो रिएक्ट करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर फर्दर। अब जो आपके मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, यानी सॉल्यूबल होते हैं। यानी देखिए आप कभी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराइए। ठीक है, कोई भी मेटल लीजिए, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए, H2O के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको प्लीज़ नोट करते चलिए कॉपी में।
कि जब भी आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या मिल जाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाता है, जिसमें एच भी कंबाइन होता है। देखिए एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या है, कि ये एक मेटल है और H2O क्या है, वाटर है। इसको आपने रिएक्ट कराया अगर, तो आपको क्या मिल गया, KOH मिल गया प्लस H2O मिल गया। एक तरह से ये क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, ठीक है। मतलब मेटल ऑक्साइड भी इसे बोल कह सकते हो, और लेकिन ये मेटल हाइड्रोक्साइड है। क्यों? क्योंकि इसमें H भी इन्वॉल्व होता है, प्लस हीट और एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए Fe और H2O को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या रिलीज होता है, Fe3O4, यानी ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस, जो मैंने आपको पहली बात बताई थी, ठीक है। अभी आप बस इस पर फोकस करो कि मेटल और वाटर को जब रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। जब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका है मेटल ऑक्साइड है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप जब भी किसी मेटल को रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ तो आपको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, जो ये चीज़ें थी आपके सामने, मेटल लाइक अ सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है बहुत फास्ट। मेटल गिव्स अ मैग्नीशियम रिएक्ट एंड हॉट वाटर, जिंक रिएक्ट विद स्टीम। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। लाइक देखिए जो पोटेशियम होता है, अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो डायरेक्ट हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, KOH प्रोड्यूस कर देता है बेसिकली, ठीक है। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड इसे बोलते हैं हम, ठीक है। और हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी, जो आपके पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं। अगर आप इनको नॉर्मली रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ में तो आप देखोगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसीलिए इनको हम कैरोसिन के अंदर कैप करके रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ बस याद रखो कि मेटल और वाटर को रिएक्ट कराने पर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके मेटल होंगे, जब आप मेटल ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। थर्ड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, मेटल को रिएक्ट कराते हैं, थर्ड चीज़ के अंदर क्या है कि जब भी मेटल को आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, ये आपका मेटल है और ये आपका डाइल्यूट एसिड है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ये आपका मेटल है, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये मेटल हो गया और ये क्या डाइल्यूट एसिड हो गया। इन दोनों को जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। याद रखना हमेशा मेटल और डाइल्यूट एसिड को जब भी रिएक्ट कराओगे तो आप क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। एक आपका एक्सपेरिमेंट होता है, ये जब देखिए इसमें क्या लिया हमने, एक जिंक ले लिया, जिंक को इंसर्ट डाला गया इसके अंदर, और ये एक तरह का लिक्विड था, एक तरह का डाइल्यूट सॉल्यूशन था। इन दोनों को मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद देखा तो एक गैस रिलीज हुई। वो गैस कौन सी थी आपकी, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। और उस हाइड्रोजन गैस को जब बाहर निकाला गया, बाहर निकला तो इसको अगर हमने ना थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, बर्न किया, तो इसमें से एक ये जो बबल्स थे वो फट गया और इन्होंने क्या साउंड प्रोड्यूस किया, पॉप साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है। हाइड्रोजन कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है तो हमें ये बात पता लग जाती है कि एक मेटल को HCl यानी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया, तभी वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कराओगे आप तो हाइड्रोजन गैस तब इवॉल्व नहीं होता, तब नहीं निकलता, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसीलिए, और ये N2O और NO की फॉर्म में बना लेता है अपने आप को, NO2 ये सब। लेकिन देखिए बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट एसिड, और जो आपके मैग्नीज होते हैं और मैंगनीज, ये कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ है इस रिएक्शन के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट के अंदर रिएक्ट करते हैं। HNO3 इवॉल्व H2 गैस। HNO3 क्या होता है, H2 गैस को इवॉल्व करता है। मतलब कि किसी भी अभी मेटल को डाइल्यूट एसिड रिएक्ट कराओगे आप, जस्ट लाइक कि जिंक को जब हमने रिएक्ट कराया था HCl से, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, डाइल्यूट। आप डाइल्यूट HCl लीजिएगा, ठीक है, ये डाइल्यूट है, DI से आप डाइल्यूट समझिए इसे, ठीक है। जब भी इस चीज़ को डाइल्यूट के साथ आपने रिएक्ट कराया तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ZnCl, ठीक है, ZnCl ये प्रोड्यूस कर देगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस, आप ये जानते ही हैं। तो ये सॉल्ट और वाटर हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन था थर्ड, ठीक है। अब देखिए कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। क्या मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, देखिए मेटल्स आर
देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन द बाइनरी आयनिक कंपाउंड। एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड कॉन्सेप्ट होता है, ये आप हायर क्लास में समझेंगे, अभी कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जब भी आप मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराओगे, एक मेटल क्या है, ये है सोडियम, और नॉन मेटल है ये है ये। तो जब भी आप मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन कराते हैं तो एक तरह से क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट या फिर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। व्हेन रिमेन ग्रुप मेटल react with a non-metal formula ionic compound predictable, the compound contain a transition metals, the formula is non predictable। अब कुछ ऐसे आपके मेटल्स होते हैं जिनके रिएक्शन के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप रिएक्ट कराते हो तो मेटल और नॉन मेटल को कि आपका सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन कई ऐसे ट्रांजिशन मेटल होते हैं जिनको मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते। तो कुछ ऐसे आपके मेटल और नॉन मेटल होते हैं, रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद से आप देखिए रिएक्शंस ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट। जैसे कि आप देखते हो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आपके कुछ होते हैं, जैसे कि अगर दो मेटल सॉल्ट, एक मेटल हो गया और एक मेटल सॉल्ट हो गया, ठीक है, अगर आप उसको रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है। देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है और ये सीरीज़ को आपको लर्न करना है, ठीक है। जो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव वाले एलिमेंट होते हैं ना, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट जो नीचे प्रेजेंट है, जिंक हो गया, Fe हो गया, SnBb है ना, Hc, इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं हम, कि प्लस एक मेटल सॉल्ट है, लाइक हमारा हो गया ZnCl, ये एक मेटल सॉल्ट हो गया, ZnCl इज़ अ मेटल सॉल्ट। तो अब क्या हो जाएगा, ये Zn को ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। कि ये क्या होता है, ऊपर वाले टॉप पे है ना ये पोजीशन पे, तो ये क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा और ये क्या बना देगा, KCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेटल सॉल्ट जब रिएक्ट हो जाता है किसके साथ, किसी दूसरे मेटल के साथ, ये भी एक मेटल था, दिस इज मेटल एंड दिस वन इज मेटल सॉल्ट, ठीक है, ZnCl हो गया। तो ये क्या करता है, हाईली वाले लो वाले को रिएक्ट कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा। इस तरह से Na वाला किसको रिप्लेस कर देगा, अपने लोअर वाले को, ठीक है। इस तरह से Mg किसको, Al को। इसी तरीके से आपके मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल और मेटल सॉल्ट रिएक्ट करते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा, रखिएगा कि के और सोडियम पोटेशियम ये कहते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं और लोअर वाले लो रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद एक लास्ट ये समझ लीजिए एक्वारिजिया, मतलब इस टॉपिक का कि एक्वारिजिया क्या होता है। देखिए फ्रेश प्रिपेयर्ड मिक्सचर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, रेशियोज में क्या था 3:1, ठीक है। हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स एबल टू डिजॉल्व द गोल्ड एंड प्लेटोनियम। देखिए जो आपका गोल्ड होता है ना, प्लेटेनियम होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते और इसके वजह से ये घुल नहीं पाते। लेकिन एक एक्वा रीजर सॉल्यूशन होता है जिसमें 3 HCl होते हैं और एक HNO3 होता है, ठीक है। इसमें कितने HCl है, 3, और HNO3 कितना है, आप बताओ HNO3 कितना, 1 है। मतलब 3 HCl और 1 HNO3 मिलकर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप नोट जरूर करिएगा इस चीज़ को कि 3 HCl और 1 HNO3 प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एक्वारीजिया के अंदर। ये आपका एक्वारीजिया, इसमें क्या है, 3 HCl और 1 HNO3 प्रेजेंट होता है। और एक्वारीजिया की खास बात क्या होती है कि एक्वारीजिया जो होता है वो गोल्ड को, ठीक है, यानी अपने गोल्ड को, Au को डिज़ोल्व कर लेता है, मिक्स कर लेता है, घुला देता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है, किसके अंदर, एक्वारीजिया के अंदर। प्लेटिनियम और प्लेटिनियम या गोल्ड ये एक्वारीजिया सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 HCl होता है और 1 HNO3 होता है, ठीक है। 3:1 यानी 3 HCl और 1 HNO3 से मिलके बनता है एक्वारीजिया। और एक्वारीजिया क्या होता है, डिजोल्व कर सकता है गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर।